नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, एक डिप्रेशन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश साथ साथ जो पूर्वी राजस्थान का इलाका रहा, वहां पर काफी लंबे समय तक सस्टेन किया, साथ ही साथ एक लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो चुका है। यानी जो डिप्रेशन पहुंचा हुआ था पूर्वी राजस्थान पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर, यह वेदर सिस्टम एक लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो चुका है। साथ ही साथ इसके लगातार यहां पर मूवमेंट में परिवर्तन आ रहा है और इसी के साथ साथ इस वेदर सिस्टम की वजह से मध्य भारत में जोरदार बारिश की एक्टिविटी पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान से जारी है। राजस्थान के भी इलाकों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी यहां पर रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन अब यह जो वेदर सिस्टम है, ये उत्तर भारत की ओर बढ़ने की पूरी संभावनाएं को बना लिया है। यानी यह वेदर सिस्टम उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगा है। साथ ही साथ उत्तर भारत के कई इलाकों पर मौसम में जबरदस्त तरीके से परिवर्तन शुरू हो चुका है। लेकिन किस तरीके से शुरू हो चुका है, इसकी तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें, यानी सुबह सुबह की स्थिति की बात करें, तो उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन के साथ साथ पूरे गंगा के मैदानी और फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन के साथ साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर इस समय बादलों की आवाजाही लगी हुई है। लेकिन इस समय की मौजूदा स्थिति मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के भी इलाकों पर जबरदस्त है। यानी यहाँ पर बादल जोरदार तरीके से उमड़ घुमड़ रहे, लिहाजा एक बड़े क्षेत्रों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला हो सकता है। गुजरात की बात करें, मुंबई के साथ साथ अगर महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों की बात करें तो जोरदार बादलों की आवाजाही इस समय यहां पर लगी हुई है। लेकिन कश्मीर, उत्तरी पंजाब और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर बादलों का लगातार यहां पर फंक्शनिंग देखने को मिल रहा है। लगातार यहां पर बादलों की बनना शुरू हो चुका है। लेकिन एक यहां पर और आप सभी को बात बता दें, उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन तमाम क्षेत्रों पर बारिश की एक्टिविटी काफी तेज रफ्तार के साथ बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर में जहां लगातार यहां पर गर्मी, अभी उमस वाली गर्मी बनी हुई है, इनके बीच में यह बारिश की एक्टिविटी ये कहीं ना कहीं यहाँ के लिए फायदेमंद होगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से वेदर सिस्टम यहाँ पर बन रहे हैं, किस तरीके से वेदर सिस्टम एक्टिव हुए हैं और किस तरीके से लो प्रेशर एरिया का असर देखा जाएगा, किस तरीके से मानसून ट्रफ बनी हुई है। तो आइए इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों पर बना हुआ है, जो इस आप सभी को मॉडल में दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ जो लो प्रेशर एरिया पूर्वी दक्षिणी राजस्थान पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ था, ये पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, जो पाकिस्तान के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, वहां पर देखिए काफी तेज रफ्तार के साथ वहां पर भी हवाएं पहुंच रही हैं और वहां से हवाएं देखिए किस तरीके से कनेक्ट हुई हैं, जहां पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। और इसी के साथ साथ झारखंड के ऊपर एक सर्कुलेशन का यहाँ पर बनने का प्रक्रिया यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर एक नया वेदर सिस्टम, नया सर्कुलेशन जो झारखंड के ऊपर बनने की संभावनाएं यहाँ पर बना रहा है। और इसी के साथ साथ जो उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर एक वेदर सिस्टम बना हुआ है, वहां से लेकर मानसून ट्रफ पंजाब से होते हुए हरियाणा, दिल्ली, इस वेदर सिस्टम से होते हुए झारखंड के रास्ते बंगाल और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर तक बनी हुई है। यानी इस तरीके से यहाँ पर ट्रैक बना हुआ है, जैसे यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए क्रिएट किया। और यहाँ पर हवाओं के भी डायरेक्शन को देखकर समझ सकते हैं कि आखिरकार चीजें किस तरीके से बनी हुई है, किस तरीके से वेदर सिस्टम बना हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए अरब सागर से किस तरीके से हवाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं, चाहे गुजरात के रास्ते, राजस्थान के रास्ते, मुंबई के रास्ते, महाराष्ट्र के रास्ते, कर्नाटक के रास्ते, कोंकण गोवा के रास्ते, काफी एक्सट्रीमली तरीके से हवाएं यहाँ पर जो मानसून ट्रफ है साथ ही साथ इस वेदर सिस्टम के पास पहुंच रही हैं। और दूसरी तरफ की हवाएं अगर बात करें तो इस मानसून ट्रफ के उत्तर में देखिए बंगाल की खाड़ी से आने वाली काफी खतरनाक हवाएं इस वेदर सिस्टम के पास पहुंच रही है। यानी दो दो हवाओं का ये कोऑर्डिनेशन है और इसके वजह से उत्तर भारत से लेकर मैदानी क्षेत्रों के लिए जोरदार यहाँ पर स्थिति बननी है। लेकिन किस तरीके से बननी है, कहां पर किस तरीके से बारिश का सिलसिला होगा,
तो आइए इसकी सीधे रिपोर्ट यहाँ पर समझ लेते हैं, सीधे यहाँ पर सीट पर हम आप सभी को बता देते हैं कि आखिरकार बारिश की एक्टिविटी कहां पर होगी, किस तरीके की चीजें बन सकती हैं। तो आइए इसकी जानकारी यहाँ पर समझते हैं। देखिए आज एक लो प्रेशर एरिया जो उत्तरी और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच चुका है, हालांकि ये काफी जोरदार तरीके से यहाँ पर अपना मूवमेंट को यहाँ पर बदला हुआ है। और इसी के साथ साथ देखिए एक सर्कुलेशन जो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, साथ ही साथ एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन झारखंड के इलाकों पर दिखाई दे रहा है। यानी तीन यहाँ पर वेदर सिस्टम का ताकत है, तीन वेदर सिस्टम का यहाँ पर जबरदस्त तरीके से असर है जो मानसून ट्रफ को काफी इंटेंस तरीके से मजबूती दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर समझिए तीन यहाँ पर चीजें तीन जगहों पर बना हुआ है, यानी मानसून ट्रफ का जो यहाँ पर पश्चिमी सिरा है जिसको ताकत एक सर्कुलेशन जो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है वो दे रहा है, और दूसरा सर्कुलेशन जो ताकत देने के लिए बनने ही वाला है झारखंड के ऊपर एक मजबूत सिस्टम जो यहाँ पर कह सकते हैं मानसून ट्रफ के मध्य में बना हुआ है। यानी पूरा मजबूती वाला यहाँ पर चीजें हैं, काफी इंटेंस एक्टिविटी वाली चीजें हैं, और इसके वजह से यहाँ पर चीजें किस तरीके से इसको समझिए। उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन पर रह रहकर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात करें तो झमाझम बारिश का सिलसिला आज यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर जोरदार बारिश रहेगा। और साथ ही साथ जो राजस्थान के इलाकों पर आज बादल अभी बने हुए हैं, इनके कारण यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। गुजरात के इलाकों पर हो सकती है, मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के इलाकों पर बारिश हो सकती है, लेकिन उत्तर भारत के कई इलाकों पर जबरदस्त यहाँ पर बारिश आज दर्ज की जाएगी। कई स्टेशन यहाँ पर ऐसे होंगे जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी इन सभी क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर पूर्वी भारत की बात करें, बिहार की बात करें, गया, भागलपुर, पूर्णिया, चंपारण, मधुबनी, बक्सर और इसी के साथ साथ किशनगंज और इसी के साथ साथ तमाम क्षेत्र जो बिहार के आज यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी को देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर झारखंड और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर में भी जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी आज रिकॉर्ड की जाएगी। गुजरात, मुंबई और साथ ही साथ पश्चिमी घाट के इलाकों पर बारिश का दौर जारी रहेगा। लेकिन 30 तारीख आते आते उत्तर भारत के कई इलाकों पर जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात आप सभी को बता दें, जो मध्य प्रदेश के ऊपर अभी वेदर सिस्टम बना हुआ है, ये वेदर सिस्टम का मूवमेंट काफी जोरदार तरीके से है। कभी ये मध्य भारत की ओर बढ़ रहा है, कभी ये राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, कभी ये उत्तर की ओर बढ़ रहा है, यानी कई तरीके की यहाँ पर डिस्टर्बेंस इन वेदर सिस्टम में दिखाई दे रही है। इसके वजह से यहाँ पर चीजें कहीं ना कहीं मुश्किलें हो सकती है, खासतौर पर उत्तर पूर्व राजस्थान के इलाकों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी की बात करें तो झमाझम बारिश का सिलसिला यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। रुक रुक कर बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जा सकती है। हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों पर रहेगा, लेकिन भारी बारिश की एक्टिविटी ज्यादातर भागों पर कह सकते हैं देखने को मिल सकती है, जिसकी यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई है। बिहार के कई इलाकों पर अच्छी खासी बरसात यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी, और झारखंड के ऊपर बना हुआ सर्कुलेशन ये बिहार की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चीजें हैं ये काफी जबरदस्त तरीके से बन सकती है। लेकिन पहाड़ी रीजन के साथ साथ देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर तक झमाझम बारिश का सिलसिला। गुजरात से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश, दक्षिण में हल्की दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा। लेकिन इस महीने के आखिर दिन उत्तर भारत से लेकर पूरे फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन पर रह रहकर बारिश का सिलसिला दर्ज किया जाएगा। साथ ही साथ राजस्थान के ऊपर बना हुआ एक लो प्रेशर जो एक सर्कुलेशन में तब्दील हो सकता है, लेकिन इसके वजह से राजस्थान में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ पहाड़ी रीजन के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, सिक्किम, इन तमाम क्षेत्रों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला। हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश, मध्य प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश, गुजरात में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश, और साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्य की बात करें कई इलाकों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला। पश्चिमी घाट पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों पर देखी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगस्त के शुरुआती दौर की बात करें तो अगस्त के शुरुआती दौर उत्तर भारत के हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल और साथ ही साथ पूरे फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन, बिहार समेत पूर्वोत्तर में
अच्छी खासी बरसात दर्ज की जाएगी। लेकिन मध्य भारत और गुजरात से लेकर मुंबई महाराष्ट्र में हल्की बारिश रहेगी, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश, मध्य प्रदेश में हल्की बारिश और कोंकण गोवा के साथ साथ केरला कर्नाटका में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश, तमिलनाडु में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। यानी सिलसिला जबरदस्त तरीके से, जोरदार तरीके से है। और इसी के साथ साथ 2 तारीख आते आते गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर मानसून के ट्रफ के सक्रिय होने की वजह से हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में झमाझम मानसूनी वर्षा और उत्तर प्रदेश के तराई बेल्टों पर भारी बारिश रहेगा, दक्षिणी क्षेत्रों पर हल्की बारिश रहेगी, बिहार के उत्तरी क्षेत्रों पर जोरदार बारिश रहेगा, दक्षिणी क्षेत्रों पर हल्की बारिश रहेगी, पूर्वोत्तर के सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम क्षेत्रों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा। मध्य भारत में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी, गुजरात से लेकर मुंबई में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी, दक्षिण में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। लेकिन पूरे फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन और पूरे नेपाल के साथ साथ भूटान से लेकर सिक्किम से लेकर बिहार के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश का दौर यहाँ पर देखा जाएगा। और यह सिलसिला 3 तारीख आते आते चलता रहेगा। 3 तारीख आते आते उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके इस बारिश से कवर हो सकते हैं। जबरदस्त बारिश का सिलसिला कई इलाकों पर देखा जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर नेपाल, भूटान तक रह रहकर बारिश का सिलसिला, उत्तरी बिहार से लेकर पूरे पूर्वोत्तर में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर देखी जाएगी। और यह बारिश का सिलसिला बताता है कि जो तराई बेल्ट के इलाके हैं जहां पर बारिश की कमी लगातार बनी हुई थी इस मानसून ट्रफ के चलते, क्योंकि देखिए कोई वेदर सिस्टम मानसून को यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेगा, मानसून लगातार एक पोजीशन पर अपना बना रहेगा और जिसके वजह से ये चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगी। बारिश की एक्टिविटी को लेकर कई इलाकों पर बारिश का दौर बढ़ जाएगा और 4 तारीख आते आते फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन के लिए चीजें मुश्किलें हो जाएंगी। चीजें यहाँ पर मुश्किल में तब चली जाएंगी क्योंकि जब एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी कई इलाकों पर देखने को मिलेगा और हिमाचल, उत्तराखंड समेत पूरे उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, इन तमाम क्षेत्रों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर तक रह रहकर बारिश का सिलसिला कई इलाकों पर देखा जाएगा। पूर्वोत्तर में जबरदस्त बारिश के चलते यहाँ पर फ्लडिंग कंडीशन, साथ ही साथ यहाँ पर अतिवृष्टि वाली एक्टिविटी और पूरे फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन पर अतिवृष्टि वाली एक्टिविटी रहेगी। वहीं मध्य भारत से लेकर दक्षिण और पश्चिमी राज्यों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों पर देखा जाएगा। लेकिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ पूरे फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन, पूर्वी भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक अच्छी खासी बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और इसी समय यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजें काफी मुश्किलें भी हो सकती हैं और 5 और 6 तारीख के बीच में यह बारिश का सिलसिला उत्तर भारत के ज्यादातर भागों को कवर करेगा। साथ ही साथ पंजाब के उत्तरी क्षेत्र, हिमाचल, कश्मीर से लेकर उत्तराखंड में मूसलाधार तबाही यहाँ पर देखी जाएगी। साथ ही साथ पूरे नेपाल, भूटान, सिक्किम, पूर्वोत्तर, इन तमाम क्षेत्रों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में हल्की से लगाकर मध्यम बारिश कई इलाकों पर रहेगा। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में हल्की से लगाकर मध्यम बारिश कई इलाकों पर रहेगा। गुजरात, मध्य भारत में हल्की से लगाकर मध्यम बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ पश्चिमी घाट, दक्षिण भारत यहाँ पर हल्की दर्जे की बारिश देखेंगे। लेकिन 6 और 7 तारीख के बीच में उत्तर भारत के पहाड़ों पर बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर देखी जाएगी। उत्तरी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, लद्दाख और नेपाल, भूटान, सिक्किम, पूर्वोत्तर, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार के इलाकों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। मध्य भारत में हल्की बारिश, गुजरात से लेकर दक्षिण में हल्की बारिश, पूर्वी घाटों पर भी हल्की बारिश रहेगी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं अगले 10 दिनों के दौरान चीजें बहुत अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ साथ अभी मानसून उत्तर भारत में आज काफी सक्रिय होने वाला है। मैदानी क्षेत्र मध्य भारत यहाँ पर प्रभावित होंगे। इसी के साथ ही तमाम जानकारी मैं आप सभी को देता रहूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।